हमारे साथ बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश जी, हम इससे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो बात करते हैं बिहार चुनाव को लेकर। बिहार चुनाव में बीजेपी की क्या अहम रहेगी इस बार? एनडीए गठबंधन की अगली सरकार फिर से शपथ लेगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लेगी। बिहार की जनता की आकांक्षा है विकसित बिहार और विकसित भारत बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। इसलिए कोई किंतु, कोई परंतु, कोई इफ और कोई कुछ नहीं, सीधा और सीधा। क्योंकि बात करें, चिराग पासवान भी अभी बिहार दौरे पे थे, तो उन्होंने सीधा तौर पे कह दिया। यहाँ पे भी बात करें तो सीएम का कोई भी वैकेंसी नहीं है। जो भी मतलब सीएम का बात करें तो नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में रहेगी। निश्चित और अगले चुनाव हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और अगले मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ही शपथ लेंगे। लेकिन विपक्ष का बात करें, आरजेडी नेता विपक्ष का बात करें, तेजस्वी यादव का कहीं न कहीं उनका भी बयान आया था, जो यदि बीजेपी के नेतृत्व में उनकी सीट यदि ज़्यादा आ जाती है तो प्रधान सीएम का भी कुर्सी चेंज हो सकता है। अब विपक्ष नाम की कोई चीज बिहार में है नहीं। अरे तेजस्वी तो लालू यादव के पुत्र हैं, इसीलिए नेता है। क्रिकेट में पूरी तरह से फेल, राजनीति में पूरी तरह से फेल साबित होने वाले हैं अगले चुनाव में। ना उनके पास मुद्दा है, ना उनके पास कोई दृष्टि और ना विकास के बारे में सोचने का विचार। इसलिए कुल मिलाकर के बिहार तो एनडीए गठबंधन के लिए सीधा और सीधा, क्योंकि वहाँ की जनता की सेवा एनडीए गठबंधन की सरकार ने किया है, नीतीश कुमार की सरकार ने किया है, विकास के पैमाने खड़ा किए। और लालू यादव के काले कारनामे को बिहार की जनता ने बहुत नज़दीक से, बारीकी से समझने का ही नहीं, देखने का काम किया है। किस प्रकार से लालू यादव के कालखंड में बलात्कारियों को संरक्षण देने वाला काम लालू यादव की सरकार करती थी, किस प्रकार से भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने का काम लालू यादव की सरकार ने किया था, किस प्रकार से विकास के नाम पर विनाश की लीला और इतिहास लिखने का काम लालू यादव ने किया था, किस प्रकार से शाम होते होते, सूर्य अस्त होते होते बिहार में अपराधी मस्त हो जाते थे और प्रशासन सुस्त हो जाती थी। ये किसके इशारे पर होता था? लालू यादव जी के सरकार के और लालू यादव के परिवार के इशारे पर होता था। कौन नहीं जानता है कि किस प्रकार से बिहार को के चेहरे में अगर कोई दाग उस वक्त लगाने का काम किया था तो लालू यादव की सरकार। और लालू यादव के पुत्र ही न तेजस्वी यादव हैं, और आज भी अपने और अपने परिवार के अलावा में कभी विचार नहीं करते हैं। बहुत यादव के बारे में उनके मन में बड़ी चिंता होती है, तो घोषणा करें कि अगर अगली सरकार हमारी बनेगी तो कोई गांव का कोई यादव परिवार का बच्चे को, नौजवान को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। है हिम्मत, है कुव्वत। इसलिए ना उनको लोकतंत्र पर विश्वास है, ना प्रजातंत्र पर विश्वास है, ना उनके संवैधानिक संस्थाओं पर विचार है। उनको तो और उनके परिवार के बारे में भी सिर्फ बोली, और उनका बड़े बड़े बोली लगाने वाले लोग हैं, लेकिन वास्तव में बिहार के बारे में कभी सोचा ही नहीं है कि बिहार का विकास कैसे होगा। उन्होंने तो ये भी कहा था, जो कुछ टाइम के लिए हमारी सरकार आई थी तो हमने नौकरी पर भी बात किया था, बहुत सारा नौकरी भी दिया था। नौकरी नौकरी रेलवे में थे ना लालू यादव, नौकरी कैसे दिया गया था ये लोग जानते हैं। घर अपने नाम और अपने परिवार के नाम पर लिखा कर लोगों को नौकरी, कुछ चुनिंदा लोगों को देने का काम किया था। और नीतीश कुमार जी दिए थे रोजगार का। बेरोजगारों को अगर रोजगार बनाने का काम किया तो नीतीश कुमार जी ने किया। इसलिए वो अपना क्रेडिट ना ले, क्योंकि जनता उनके डिस्क्रेडिट को जानता है। नौजवानों के बारे में, रोजगार के बारे में, पलायन को रोकने के बारे में, सड़कों के बारे में, बिजली के बारे में, पानी के बारे में, शिक्षा के बारे में, चिकित्सा के बारे में अगर कोई विचार करता है तो एनडीए गठबंधन डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। नरेंद्र मोदी जी का पूरी तरह से बिहार को विकसित बिहार बनाना चाहते हैं मोदी जी, और सब पूरी जनता उनके प्रति आज
उनको श्रद्धा के रूप में देखती है, उनको उनके प्रति मन में इज्जत है कि क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि दरभंगा के आप हैं और दरभंगा को किस प्रकार से विकसित करने का काम किया। कोई कल्पना में सोचा था कांग्रेस के इतने बड़े लंबे शासन काल में, लालू यादव के लंबे शासन काल में कोई सोचा था कि दरभंगा में एयरपोर्ट बनेगा? कोई सोचा था कि दरभंगा में एम्स की स्थापना होगी? और ये तब हो पाया जब डबल इंजन की सरकार, राज्य में नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार, दोनों मिल करके एक अच्छा इतिहास रचने का काम किया है। तो बात करें बिहार चुनाव को लेकर, तो उसमें बीजेपी का बात करें तो क्या अहम भूमिका रहेगी, बड़े भाई की या छोटे भाई की अहम भूमिका? ना हम बड़े भाई हैं ना वो छोटे भाई, हम लोग दोनों सहोदर भाई हैं। और सहोदर भाई दोनों मिलकर के राज्य के बारे में विकास का संकल्प है। अब बात करें झारखंड का सर, तो झारखंड क्या लगता है, झारखंड में जो नक्सलीय हैं उसके जैसे ऑपरेशन सिंदूर जैसे चलाएगा वैसा उसका मतलब सख्त कार्रवाई वहाँ पे भी चलेगी तमाम नक्सलियों के लिए? देखिए, भारत के यशस्वी गृह मंत्री को मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि आज नक्सलियों के ऊपर अगर कहर ढाने का काम किया तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। हमारे वहाँ पर पारा मिलिट्री के जो हैं जवान वो उन्होंने किया है। नहीं तो झारखंड कांग्रेस के कालखंड में, लालू यादव के कालखंड में, जगन्नाथ मिश्रा के कालखंड में हमको याद है कि हम लोग रात के बाद, शाम के बाद, रात्रि होने पर कभी किसी दूसरे शहर में, एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते थे। इसलिए नक्सलवादियों को ख़त्म करने का संकल्प मोदी जी की सरकार ने लिया है और अमित शाह जी के नेतृत्व में आज नक्सल पूरे देश में भी खात्मे पर है। इसलिए शांति के अलावा, शांति के ही माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए कई नक्सल नौजवान, कई बहनें हमारी नक्सल में जो चली गई थी वे अब मुख्य धारा में आ गई हैं। कई ऐसे नक्सल जो नक्सली बन चुके थे वे आज आत्मसमर्पण करके भारत के एक अच्छे नागरिक बनने का संकल्प ले चुके हैं। हिंसा जो करेगा, हिंसा का जवाब भी इस सरकार जानती है कि कैसे दिया जा सकता है। बात करें आम आदमी पार्टी का एक बयान आया था, आतिशी का बात करें, हमारे पूर्व सीएम जो आतिशी है उसका एक बयान आया था, जो बात करें पाकिस्तान जो गिड़गिड़ा रही थी सीज फायर को लेके, तो वो जो आतंकवादी है उनको पाकिस्तान का जो भी आतंकवादी है उनको भारत को हवाले क्यों नहीं कर दिए? अब आतिशी क्या बोलेगी, पूरा तरह से खाली डिब्बा खाली बोतल है आप पार्टी। केजरीवाल की स्थिति तो हो गई, घर से निकल नहीं पा रहे क्योंकि झूठ बोलते 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 उनके झूठ का पिटारा भी समाप्त हो गया। लेकिन अब वो आतिशी के पास वो पिटारा चला गया है। आतिशी और केजरीवाल तय करे कि झूठ का पिटारा और झूठ बोलने की कंपटीशन में कौन जीतेगा। आतिशी देश के बारे में क्या विचार करेगी? इन्होंने इनकी पार्टी में पंजाब में क्या किया था, चुनाव में खालिस्तानियों को समर्थन किया था। इसलिए इनको कोई भी देश के बारे में बोलने का हक इसलिए नहीं है कि उन्होंने देश के बारे में कभी विचार नहीं किया है। झूठ बोल करके, अन्ना हजारे को भ्रम में डाल करके, दिल्ली की जनता को भ्रम में डाल करके कुछ दिनों तक तो शासन किया है, लेकिन शासन की स्थिति यह है कि आप 20 किलोमीटर बाहर चले जाइए, दिल्ली की परिस्थितियों से आपको सामना पड़ेगा। अब बीजेपी की सरकार आई है, देखिए कैसे यमुना प्रदूषण मुक्त होगा। अमित शाह जी की कल बैठक हुई है और यमुना अब गंगा की तरह नजर आएगी। गंगा की तरह जिस प्रकार से लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं, आने वाले दिनों में यमुना में भी डुबकी लगा करके स्नान करेंगे। सीज फायर को लगातार ट्रम्प का बयान आता है, जो कहीं ना कहीं जो सीज फायर का क्रेडिट वो ले रहे हैं, इस पर आपको क्या कहना है? सीज फायर किस हिसाब से हुआ? अंतर्राष्ट्रीय विषय है और इस पर मैं छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वीडियो जर्नलिस्ट राजविंदर के साथ दीपक झा, श्री न्यूज़।